आज हम पढ़ेंगे रामायण के बारे में। भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति का दर्पण है। इसमें संस्कृत साहित्य हमारा राष्ट्रीय गौरव है। यह संस्कृत साहित्य एक विशाल वटवृक्ष के समान है। वेद उसका मूल है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, उपनिषद उस विशाल वृक्ष के तने और शाखाएं हैं, और जिसने आज तक उस संस्कृति को, उस सभ्यता को जीवित रखा है। रामायण क्या है? हमारा आदि काव्य है, और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि भारत के नहीं अपितु विश्वविख्यात धार्मिक ग्रंथ रामायण के रचयिता थे। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित सबसे पहला महाकाव्य है, जिसका प्रधान लक्ष्य चरित्र का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करना है। वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका जीवन परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाभारत एवं पुराणों में उनके संबंध में अनेक वर्णन मिलते हैं। महाभारत के रामोपाख्यान का रचयिता भी भार्गव बताया गया है, और महाभारत में ऐसे बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि जो थे भार्गव थे, यानी भृगुवंश से उत्पन्न बताया गया है। एक अन्य आख्यान के अनुसार वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु निरंतर वो किरालों के साथ रहने से चोरी डकैती में लग गए, जिससे इनका जो ब्राह्मण धर्म था वो नष्ट हो गया। एक बार इन्होंने 7 मुनियों को देखा, जिन्हें लूट लेने के उद्देश्य से उन्हें रोक लिया। इस पर ऋषि मुनियों ने वाल्मीकि से कहा, जिन कुटुंबियों के लिए तुम नित्य पाप कर्म का संचय करते हो, एक बार उनसे जाकर पूछ लो कि वे तुम्हारे इस पाप के सहभागी बनने को तैयार है या नहीं। इस पर वाल्मीकि ने उनसे कहा कि मेरे घर पूछने जाने तक तुम यहाँ से भाग निकले तो तुम्हें रोकेगा कौन? नारद ऋषि ने वाल्मीकि को सांत्वना देते हुए कहा, तुम मुझे पेड़ से बांध कर जाओ और अपने परिवारजनों से मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। वाल्मीकि ने नारद को वृक्ष से बांधकर स्वयं अपने घर गए। घर पहुंचकर वाल्मीकि ने अपने परिवारजनों से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा पाप तुम संभालो, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है और हम केवल धन के भोगने वाले हैं। प्रत्युत्तर सुनकर उन्हें बड़े निराशा हुई, और वो निराशा में जब लौट कर आए तब नारद ऋषि के उपदेश सुनकर वाल्मीकि को वैराग्य उत्पन्न हो गया, और नारद ऋषि की सलाह के अनुसार वह निरंतर राम राम जप करना शुरू कर दिया। किंतु वो राम राम की जगह मरा मरा जप करने लग गए, और धीरे धीरे मरा मरा फिर से राम रूप में परिणित हो गया। कई वर्षों तक निश्चल रहने के बाद उनका शरीर पर वाल्मीकि बन गया था, अर्थात शरीर पर मिट्टी जम गई थी। और जब इस मिट्टी को दीमक ने अपना घर बना लिया तो उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वाल्मीकि से बाहर निकलने का आदेश दिया, और कहा, वाल्मीकि में तपस्या करने के कारण तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, अतः आज से तुम वाल्मीकि नाम से सुविख्यात होगे। पुराणों के अनुसार इससे पूर्व इनका नाम जो था वो चैनवन था, लेकिन स्कंद पुराण ऋषि बनने से पूर्व भी इनके नाम अग्निशर्मन बताता है। ऋषि बन जाने के बाद वाल्मीकि ने अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया, और काफ़ी लोग उनके शिष्य बन गए। वाल्मीकि की शिष्य शाखा काफ़ी बड़ी थी, किंतु उनमें भारद्वाज ऋषि प्रमुख थे। एक बार भारद्वाज के साथ नदी के स्नान के वापस लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक व्याघ्र को अपने बाण से मैथुनास्त क्रोच पक्षियों में से एक को मारते हुए देखा, तो उस कोमल हृदय करुणा से द्रवित हो उठा, और उनके मुख से छंदोबद्ध आर्तवाणी फूट पड़ी, जिसका भावार्थ था, हे निषाद, तुमने काम से मोहित इन क्रोच पक्षियों के जोड़े में से एक को मारा है, अतः तुम अनंत काल तक प्रतिष्ठा न पाओगे। अकस्मात मुख से निकले इन शब्दों को एक वृद्ध बद्ध श्लोक का रूप प्राप्त हो गया, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ, किंतु साथ ही क्रोच से निषाद को इतना बड़ा श्राप देने से भी उन्हें दुख हुआ। इसी दुखी अवस्था में वे बैठे थे कि परम पिता ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और कहा, पछतावे का कोई कारण नहीं है, यह श्लोक तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेगा। इसी छंद में तुम राम के चरित्र की रचना करो। ब्रह्मा के आदेशानुसार उन्होंने 24 सहस्त्र श्लोकों में युक्त रामायण की रचना की। इस संदर्भ में प्रश्न यह उठता है कि राम कथा की रचना करने की प्रेरणा वाल्मीकि को कैसे प्राप्त हुई। इस संबंध में नारद के साथ की एक संवाद का निर्देश वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। एक बार तप एवं स्वाध्याय में मग्न एवं भाषण कुशल नारद से वाल्मीकि ने प्रश्न किया कि इस संसार में ऐसा कौन महापुरुष है जो आचार विचार एवं पराक्रम में आदर्श माना जा सकता है। उस समय नारद ने उन्हें राम कथा का सार सुनाया, और उसी कथा को श्लोकबद्ध कर उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। इस वृत्तांत से प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में राम कथा से संबंधित कथाएं लोक कथा के रूप में प्रचलित थी। उन्हीं को वाल्मीकि ने छंदोबद्ध रूप देकर रामायण की रचना की। राम द्वारा सीता का त्याग करने पर महर्षि वाल्मीकि ने ही गर्भवती सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया था। इसी आश्रम में सीता के 2 जुड़वा पुत्र हुए, जिनका नाम कुश और लव रखकर
नामकरण भी महर्षि ने ही किया था और उनके पालन पोषण और विद्या का भी उन्हें ज्ञान महर्षि ने ही दिया था। लव और कुश बड़े होने पर उन्हें स्वयं के द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य का पाठ सहस्वर सिखाया। तत्पश्चात लव और कुश ने रामायण का गायन सर्वत्र करना शुरू किया। जिस समय राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय दोनों अयोध्या नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने रामायण का गान किया। उनके गायन से राम मंत्रमुग्ध हो गए और जब राम को पता चला कि वे ऋषि कुमार सामान्य नहीं बल्कि उन्हीं के पुत्र हैं, तब वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राम ने सीता को अपने पास बुलवा लिया। उस समय वाल्मीकि स्वयं सीता के साथ राम सभा में प्रस्तुत हुए और उन्हें सीता के सतीत्व की साक्षी दी। इस समय उन्होंने राम से अपने सहस्त्र वर्षों के ताप एवं सत्य प्रतिज्ञता का निर्देश कर सीता को स्वीकार करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात उन्हीं के कहने पर सीता ने प्रतिव्रत धर्म की कसम खाकर भूमि में प्रवेश किया। यहाँ पर ये सारा वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण के रचना काल के बारे में भी मतभेद है। विद्वान आधुनिक और प्राचीन दोनों विद्वान इसमें मतभेद रखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण की रचना वेदों के बाद हुई थी, क्योंकि लिपि का ज्ञान उसी काल में हुआ था। एक आख्यान के अनुसार जिस प्रकार वाल्मीकि के पूर्व रामकथा मौखिक रूप में विद्यमान थी, उसी प्रकार दीर्घ काल तक वाल्मीकि रामायण भी मौखिक रूप में ही जीवित रही। इस महाकाव्य की रचना के पश्चात लव कुश ने उसे कंठस्थ किया और उसे गाते रहे, किंतु अंत में इस काव्य को लिपिबद्ध करने का कार्य भी स्वयं वाल्मीकि ने ही किया। यद्यपि ऋग्वेद के दशम मंडल में उल्लेखित राम ही दशरथी राम थे और दशम मंडल की रचना काल 1500 ईस्वी पूर्व को ही रामायण का रचनाकाल स्वीकार किया जा सकता है, किंतु रामायण की भाषा वैदिक भाषा से भिन्न थी। इस दृष्टि से वैदिक काल के बाद की रचना मानी जाती है। भाषा की दृष्टि से रामायण की संस्कृत उत्तर वैदिक काल के बाद की भाषा है, किंतु यह प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि के पूर्व युग की नहीं थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी वाल्मीकि रामायण का उल्लेख नहीं है, किंतु उसमें कैकेयी, कौशल्या, शूर्पणखा, रामकथा से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि के काल में यद्यपि रामकथा प्रचलित थी, फिर भी वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय तक नहीं हुई थी। इससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि रामायण की रचना काल 500 से 600 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व ही हुई थी। रामायण में महाभारत की गाथाओं व पात्रों का कहीं उल्लेख नहीं है और न ही उसमें रचयिता वेदव्यास का कहीं उल्लेख है। इसके विपरीत महाभारत में रामायण और वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त रामायण में भारत की जिन भौगोलिक सीमाओं, प्राकृतिक दृश्यों का विवरण है, वह वर्णन महाभारत में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि रामायण महाभारत के पहले की रचना है। रामायण में गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं है और न ही बौद्धकालीन सांस्कृतिक हिंदू दर्शन है। इसके विपरीत बौद्धों के दशरथ जातक में राम का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना महात्मा बुद्ध के जीवन काल से पूर्व की है। प्रसिद्ध विद्वान विंतरनीच का मत है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लोकगीतों के आधार पर की थी। रामायण का वर्तमान रूप, जिसमें बाद में जोड़े हुए अंश भी सम्मिलित है, 2री शताब्दी ईस्वी तक बनकर तैयार हो गए थे। वर्तमान में रामायण का स्वरूप क्या है? रामायण में वर्तमान में 24,000 श्लोक है, 7 कांड है, जिनमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड प्रमुख है। विद्वानों की मान्यता है कि संस्कृत के मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक केवल 5 कांड ही थे। बालकांड और उत्तरकांड जो है वो बाद की रचनाएं हैं। बालकांड तथा उत्तरकांड की रचना शैली अन्य कांडों से भिन्न है तथा इन कांडों में बहुत कम कथन अन्य 5 कांडों से मेल भी नहीं खाते। वाल्मीकि ने 5 कांडों वाले मूल रामायण ग्रंथ में राम को युग का एक महान पुरुष माना है और उसी रूप में उसका चरित्र चित्रण किया है, किंतु बालकांड और उत्तरकांड में राम को विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों बाद के काल के हैं। पाठ की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण 4 प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध है। आदित्य पाठ, दक्षिणापत्य पाठ, गौड़ीय पाठ, पश्चिमोत्तरीय पाठ। वर्तमान में रामायण 3 है: वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और तुलसीदासकृत रामचरितमानस। इन तीनों की मूल कथा समान है, लेकिन कवियों ने तत्कालीन सामाजिक धार्मिक धारणाएं अपने अपने दृष्टिकोण में वर्णित की है। फलतः ग्रंथ के पात्रों के चरित्र चित्रों में परिवर्तन हो गया है। महर्षि वाल्मीकि जो थे, उनका राम एक साधारण मानव है जिसमें मानवीय स्वभाव की दुर्बलताएं और दृढ़ताएं हैं, किंतु तुलसी का राम सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। वे मोक्षदायक है और भगवान विष्णु के अवतार है। रामायण की कथा क्या है? तो रामायण की कथा इस प्रकार है कि कौशल राज्य नरेश दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का विवाह विदेह के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। वृद्धावस्था में दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य देकर संसार से निवृत्ति चाहते थे, लेकिन रानी कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। प्रथम अपने पुत्र भरत का राज्य सिंहासन, दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अतः राम ने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया। इधर भरत ने भी राजपद ग्रहण नहीं किया और राम को लाने वन गए, लेकिन राम वापस नहीं लौटे। तब भरत ने उनकी पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए। इसी बीच राम वन में रहते हुए पुत्र शोक से व्याकुल दशरथ की मृत्यु हो गई।
अनेक कष्ट झेलते हुए राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे और वहीं रहने लगे। वहां लंका का राजा रावण राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण कर लंका ले गया। राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनके सेनानायक हनुमान और उनकी सेना की सहायता से रावण पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या लौट आए, जहां पर राम का राज्याभिषेक किया गया। रावण के यहाँ रहने के कारण सीता की पवित्रता पर संदेह करते हुए लोग राजा राम की आलोचना करने लगे। अतः राम ने गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। वन में सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहाँ उनके लव और कुश नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण का पाठ कंठस्थ करवाया। जब राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब लव कुश अयोध्या पहुंचे और राम नाम लेकर उन्होंने रामायण का गान किया। राम उनके गान से मंत्रमुग्ध हो गए। तब राम को पता चला कि ये दोनों ऋषि कुमार उन्हीं के पुत्र हैं। तब उन्होंने सीता को वापस बुलवाया। वाल्मीकि सीता को लेकर अयोध्या आए और वाल्मीकि कहने पर ही सीता ने पतिव्रत धर्म की शपथ ली और बाद में उन्होंने भूमि में प्रवेश किया। रामायण जो है वो आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है। रामायण कर्मयोग और भक्ति तत्व ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ है। इसके साथ ही तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति और संस्थाओं और प्रथाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इस ग्रंथ में 2 भिन्न संस्कृतियों आर्य और अनार्य के बीच संघर्ष का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में राम को तथा अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में रावण को प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों ही संस्कृतियां भिन्न भिन्न जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करती है। जहाँ राम नैतिकता, सत्य, न्याय, स्वार्थ त्याग के पक्षपाती है, उसमें उच्च कोटि का आदर्श और मर्यादा दृष्टिगत होती है। वहीं रावण में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, कुटिलता, असत्य, धूर्तता जैसी तामस वृत्तियों के दर्शन होते हैं। इन दोनों संस्कृतियों में संघर्ष में सत्य की असत्य पर, न्याय के अन्याय पर और नैतिकता की अनैतिकता पर विजय होती है। रामायण में आर्य पारिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में आदर्श पुत्र, भात्र, पिता, माता आदि के जो कर्तव्य बताए गए हैं वे आज भी भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। राम आर्य जीवन के उच्च आदर्श के प्रतीक है। वे आदर्श पुत्र होने के कारण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। आदर्श भाई होने के कारण भरत अपने ज्येष्ठ भाई राम के होते हुए भी राजपद स्वीकार नहीं करता। आदर्श पत्नी होने के कारण सीता राम के साथ वन गमन करती है। भातृत्व भावना के उच्च आदर्श के कारण लक्ष्मण राम के साथ वन में जाते हैं। आदर्श राजा होने के कारण राम ने अपनी प्राण प्रिय सीता का त्याग किया, किंतु आदर्श पति होने के कारण वे किसी दूसरी स्त्री से भी विवाह नहीं करते हैं और एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हैं, जो उसकी एक असाधारण बात थी। सीता का चरित्र भारतीय नारीत्व का साक्षात प्रतीक है। भारतीय स्त्रियों के दैनिक जीवन में सीता की पवित्रता एवं प्रतिव्रत धर्म आज भी आदर्श स्वरूप है। प्रतिव्रत एवं पत्नी व्रत का जैसा सुंदर आदर्श राम सीता के दाम्पत्य जीवन में मिलता है, वह अन्यत्र मिलना दुष्कर है। दशरथ ने पिता का, भरत और लक्ष्मण ने भाई का, कौशल्या और सुमित्रा ने माता का, सुग्रीव ने मित्र का, हनुमान ने सेवक के जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वो आज भी भारतीय संस्कृति में सर्वोत्कृष्ट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। रामायण के प्रणेता वाल्मीकि ने यथार्थ जीवन के संबंध में भी दृष्टि दी है। राम ने सीता के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। तत्कालीन युग में एक असाधारण बात थी, फिर भी वाल्मीकि ने राम के एक पत्नी व्रत की असाधारणता को कहीं गौरव प्रदान नहीं किया और न ही राम की इस गुण की कहीं प्रशंसा की है। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के 3 नहीं बल्कि 350 रानियां थीं। स्वयं दशरथ के पुत्र इस बात की शिकायत करते थे कि राजा दशरथ कामपाश में बंधे हुए कैकई के वशीभूत थे। राम अपने प्राण प्रिय सीता के प्रति अनुराग भी अत्यधिक थे, इसलिए शरद ऋतु आने पर जब वो एकाकी होते हैं तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, सीता को देखकर शोक से अभिव्यक्त मेरे लिए शरद के 4 माह 100 वर्षों से जैसे जान पड़ते हैं। मैं प्रिया के बिना दुखी हूँ। सीता का अपहरण हो जाने के बाद विलाप करते हुए क्रुद्ध राम ने लक्ष्मण से कहा, यदि सीता मुझे सकुशल वापस नहीं मिली तो मैं तीनों लोगों को नष्ट कर दूंगा। तुम इस समय मेरे पराक्रम से जगत को आकुल और मर्यादाहीन होते देखोगे। सीता के लिए राम का जगत को नष्ट करने का संकल्प सीता के महत्व को व्यक्त करता है। एक स्थान पर पुनः राम लक्ष्मण से कहते हैं, लोगों की ऐसी धारणा है कि समय बीतने के बाद शोक दूर हो जाता है, किंतु प्राण प्रिय सीता को न देखकर मेरा शोक तो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि सीता दूर है और उसका हरण कर लिया गया, मुझे दुख इस बात का है कि उसका यौवन बीता जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति सर्वथा परलोक परायण की ही नहीं अपितु उसमें यथार्थ जीवन संबंधी दृष्टि भी है। रामायण में धर्म और नैतिकता का भी उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है। रामायण महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य चरित्र का उच्च आदर्श प्रस्तुत करना है, जिसमें मनुष्य देवत्व पर पहुंचता है। रामायण के अनुसार चरित्र ही धर्म है और इस कारण चरित्रवान राम धर्म के मूर्त रूप है। यह चरित्र सत्यनिष्ठता एवं
नियमितता पर आधारित है। इस धर्म की कुंजी मन का संयम, इंद्रियों पर अधिकार और कर्तव्य पालन की तत्परता है। दूसरों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना, लोक जीवन की मर्यादा की रक्षा करना और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करना इसका महान आचार है। यही वह धर्म बंधन है जो जीवन को उचित मार्ग पर लेकर जाता है। इस धर्म बंधन में बंधा हुआ मनुष्य स्वार्थ से परमात्मा को श्रेष्ठ समझते हुए लोक कल्याण की साधना में लगा रहता है। इसलिए कैकेयी के कहने पर राज्य से हटाए जाने पर राम सरलता से अपना अधिकार छोड़ देते हैं और जब कुछ लोग उन पर भीरुता का आरोप लगाते हैं तो उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मैं अकेला ही इस अयोध्या को और सारी पृथ्वी को अपने बाणों से नष्ट करके अपना अभिषेक करा सकता हूँ, लेकिन मैं अधर्म से डरता हूँ क्योंकि मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। अतः राम का संकल्प है कि वह लोभ, मोह, अज्ञान या किसी भी तामसिक प्रवृत्ति से सत्य के सेतु को नहीं तोड़ेंगे। जीवन का अमूल्य कोश धर्म और सत्य है, जिसे खो जाने से मनुष्य सर्वदा दरिद्र हो जाता है, किंतु उस कोश की वृद्धि से वह देवता बन जाता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के शब्दों में, राम के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संतुलित समाज, व्यवस्थित राष्ट्र, मर्यादित आचार और संयत व्यवहार की आधारशिला पर धर्म का सुदृढ़ प्रसाद खड़ा किया है, जिसके आदर्शों की अट्टालिकाएं मानववाद के ऊंचे आदर्श को स्पर्श करती है। वाल्मीकि रामायण में नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व जो है वो राम है, लेकिन वाल्मीकि अपने नायक राम का नैतिक जीवन इतना उन्नत प्रदर्शित नहीं कर सके जितना तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किया है। फिर भी वाल्मीकि ने अपने नायक राम को एक लोकोत्तर आदर्श वाला महान पुरुष प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। महर्षि ने राम के जिन गुणों का उल्लेख किया है वे गुण एक साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकते। पिता के प्रति आज्ञाकारिता, भरत के प्रति वात्सल्य, राज्य और ऐश्वर्य के प्रति अनासक्ति, मित्र वात्सल्य, पराक्रमशीलता आदि राम के गुण बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम के 6 और गुणों का उल्लेख किया है। वे हैं सहृदयता, कोमलता, अनुकंपा, शास्त्र ज्ञान, शीलता और जितेंद्रिय। राम अपने जीवन के प्रत्येक स्थल पर लोकोत्तर आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। राम ने अपनी समस्त प्रजा और परिवारजनों की अनिच्छा के बावजूद अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए वन गमन किया। उनके इस कार्य में कृत्रिमता कहीं दिखाई नहीं देती, बल्कि नैतिकता का भव्य प्रकाश दिखाई देता है। राम इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि राजा के आचार प्रजाजनों को प्रभावित करते हैं। जब जाबाली ने राम से कहा कि माता पिता, भाई आदि कोई किसी का साथ नहीं देता, उसमें राम को चाहिए कि वह लौटकर अयोध्या चला जाए और राज्य का भोग करे, तब राम ने उत्तर दिया, मैं यथेष्टवादी कहलाऊंगा, फिर यह प्रजाजन भी मेरा अनुकरण करेंगे, क्योंकि प्रजा राजा का ही अनुकरण करती है। देवताओं, ऋषियों आदि सभी ने सत्य को मान्यता दी है। सत्यवादी इस लोक और परलोक दोनों में शाश्वत कल्याण को प्राप्त होता है। यह थी राम की नैतिकता। वस्तुतः वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में स्थान स्थान पर नैतिकता को प्रदर्शित किया है, इसलिए राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में सर्वविख्यात हो गए। वस्तुतः मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या या पहलू नहीं है जिस पर महाकाव्य में विस्तृत विवेचन नहीं किया गया हो, तब मानव जीवन के श्रेष्ठ आदर्श प्रतिपादित नहीं किए गए हो। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से अधिक लोकप्रिय और भारतीयों के लिए अधिक पवित्र ग्रंथ बन गई। इसके अलावा रामायण में आदर्श स्त्री का भी चरित्र रूप में सीता का वर्णन किया गया है। रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में चित्रित हुआ है। वह एक पतिपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, विकट परिस्थितियों में भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी है। जब राम को वन गमन का आदेश होता है तब वह राज्य, वैभव और सुख ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ वन जाती है तथा वन में असीम कष्टों को सहकर भी अपने पति की सेवा में ही रहती है। वन में अपने पति के भाई अर्थात देवर को पुत्रवत मानकर स्नेह देती है। अनुचरों के प्रति उसमें दयालुता झलकती है। जब रावण पंचवटी में सीता का अपहरण कर ले जाता है, वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं और धमकियां देकर उसे पत्नी बनाने को कहता है, तब भी वह अपने सतीत्व की और अपने अस्तित्व की रक्षा करती है। राम रावण युद्ध में रावण को मारकर जब राम विजयी होते हैं तब सीता अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने में भी सहर्ष तत्पर रहती है। एक साधारण धोबी के कहने पर जब राम सीता का त्याग कर देते हैं तब भी वह अपने पति के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार मन में नहीं लाती और वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है। अपने पुत्र लव और कुश का समुचित पालन करके अपने मातृत्व कर्तव्य का निर्वाह करती है और अंत में अपने पति की मर्यादा की रक्षा के लिए, ताकि भविष्य में भी उसके पति पर कोई उंगली न उठा सके, भूमि में प्रवेश करती है। इस प्रकार सीता की पवित्रता और उसका पतिव्रत धर्म आज भी एक आदर्श है तथा उसका चरित्र प्रत्येक युग के प्रत्येक समाज के स्त्रियों के लिए अनुकरणीय है। रामायण का साहित्यिक महत्व भी अत्यधिक है। साहित्यिक दृष्टि से रामायण महाकाव्य का बड़ा महत्व है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टिकोण से यह ग्रंथ प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से इसमें छंदों का विलक्षण प्रयोग, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास और रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है। श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, विभत्स्य,
भक्ति आदि सभी रसों का इस ग्रंथ में समावेश है, किंतु श्रृंगार और वीर और करुणा इन 3 रसों का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भाव की दृष्टि से विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भावनाओं और विभिन्न स्थितियों में मानव की चरित्र चित्रण का यह आदर्श ग्रंथ है। अयोध्या कांड में राम को वनवास का आदेश देते समय पिता दशरथ की मनोदशा, माता कौशल्या और सुमित्रा का भाव, विहल होकर मात्र प्रेम का प्रदर्शन, सीता का पतिव्रत धर्म, लंका में सीता की मनोदशा, प्रत्येक स्थिति में राम का सौम्य चरित्र और विभिन्न भावों का मनोवैज्ञानिक ढंग से सुंदर चित्रण किया गया है। सौंदर्य की अनुभूति भी इस महाकाव्य की विशेषता है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का अनुपम संगम हुआ है। गंगा का बड़ा आकर्षक वर्णन है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, पंचवटी वन, दंडक वन के मनोरम दृश्य और शरद एवं वर्षा ऋतु के आकर्षक वर्णन के साथ ही बाली की पत्नी तारा के भी अनुपम सौंदर्य का वर्णन मिलता है। नारी सौंदर्य के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में लंका कांड में हनुमान द्वारा सीता को खोजते समय जिन सुंदर स्त्रियों को देखा गया है, उन सुंदर स्त्रियों का भी बड़ी ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया है। सर्वाधिक आकर्षक नारी सौंदर्य का चित्रण सुंदरकांड में हुआ है, जहाँ हनुमान लंका में पहुंचकर रावण के अंतपुर का परीक्षण करते हैं। महर्षि लिखते हैं कि रात के परिश्रम से खिन्न रावण की सूक्ष्म कटी वाली स्त्रियां जहां तहां खाली स्थानों पर सो रही थी। कोई सुंदरवन को नृत्य कुशल नारी अपने अंगों के प्रति नृत्य कर रही थी, कोई सुंदरी अपने वाद्य बजा रही थी, कोई अपने प्रियतम को आलिंगन कर रही थी। इसी प्रकार कोई वीणा बजा रही थी। रावण की पत्नी मंदोदरी मुक्ता मणियों से युक्त आभूषणों से अलंकृत थी और अपनी शोभा में स्वयं ही भवन को सुंदर बना रही थी। इस प्रकार ये प्राकृतिक वर्णन स्त्रियों का जो हुआ है वो रामायण में बहुत अधिक सुंदर हुआ है। इन सभी दृष्टियों से रामायण महाकाव्य कला का सुंदर उदाहरण है। संस्कृत साहित्य एवं भारत की विभिन्न साहित्यिक कृतियों पर इसका प्रभाव है। संस्कृत के महाकवि कालिदास एवं भवभूति और गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में इस जो है वो भी इससे व्यापक प्रभावित है। निसंदेह रामायण भारतीय संस्कृति का ही नहीं, साहित्यिक जगत का प्रेरणादायक स्रोत और हमारी अमूल्य विरासत है। रामायण एक महाकाव्य ही नहीं, इतिहास भी है। डॉक्टर याकोजी के अनुसार विषय वर्णन की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, बाल और अयोध्या कांड में वर्णित अयोध्या की घटनाएं, जिसका केंद्र बिंदु इक्ष्वाकु राजा दशरथ है। द्वितीय, दंडकारण्य एवं रावण वध से संबंधित घटनाएं, जिसका केंद्र बिंदु रावण है। इनमें अयोध्या की घटनाएं ऐतिहासिक प्रतीत होती है, जिसका आधार किसी निर्वासित इक्ष्वाकु वंशीय राजकुमार से है। रावण वध से संबंधित घटनाओं का मूल उद्गम वेदों में वर्णित देवताओं के कथानकों में देखा जा सकता है। अतः डॉक्टर याकोबी के अनुसार रामकथा से संबंधित इस सारे आख्यान में काव्यों की रचना इक्ष्वाकु वंश के सूतों ने सर्वप्रथम की, जिसमें रावण और हनुमान से संबंधित प्रचलित आख्यानों को मिलाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से राम की दक्षिण यात्रा, आर्यों द्वारा दक्षिण विजय का प्रथम वर्णन है। दक्षिण भारत के प्राचीनतम शिलालेखों में उत्तरी भारत के इक्ष्वाकु वंशी राजा राम का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि राम ने दक्षिण में प्रवेश के पश्चात दक्षिण भारत में आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव फैला। इसमें कोई संदेह नहीं कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने अद्भुत प्रतिभा और विविध सूत्रों को समेटकर एक उत्कृष्ट मौल्य काव्य की रचना की।